सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज का हमारा रिक्वेस्टेड टॉपिक है ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप क्या होता है, ट्रैप ट्रेडर्स कौन है, ये कैसे होता है, और फाइनली हाउ वी कैन प्रॉफिट फ्रॉम ट्रैप ट्रेडर्स। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। सो व्हाट इज़ ट्रैप ट्रेडिंग? सिंपली ट्रैप का मतलब होता है फॉल सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और थोड़ा ऊपर जाता है, और यहाँ हम बाई ट्रेड लेते हैं, बट प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे आ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो सिंपली इसे ही ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप के और भी एग्जांपल हो सकते हैं। इन शॉर्ट, ट्रैप मीन्स गोइंग अगेंस्ट आवर डायरेक्शन, या इसे हम प्राइस मैनिपुलेशन बोल सकते हैं, जो बिग बैंक्स या स्मार्ट मनी के द्वारा किया जाता है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। क्योंकि जब तक हम जैसे अनइन्फॉर्म ट्रेडर मार्केट में पैसा लूज नहीं करेंगे, तब तक ये बिग प्लेयर्स पैसा नहीं कमाएंगे। इसलिए बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स के लिए फॉल सिग्नल का ट्रैप बिछाते हैं, और जब हम इन ट्रैप में फंस कर लॉस करते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है। तो क्या स्टॉक मार्केट में ट्रैप एथिकल है? जी हाँ, ये 100% एथिकल है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक सर्वाइवल बिजनेस की तरह है। जिसके पास यहाँ नॉलेज है वो सर्वाइव करेगा, और जिसके पास नॉलेज नहीं है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। नाउ यहाँ तक हमें पता चल गया बिग इंस्टीट्यूट्स एंड बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। अब समझते हैं वो क्यों ट्रैप करते हैं। सपोज ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर प्राइस को इस लेवल से नीचे आना है तो ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। बट अगर स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स के पास ज़्यादा मनी है, तो वो अगर इस डाउन ट्रेंड में सेल करेंगे तो प्राइस बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा और उनका ऑर्डर भी फिल नहीं होगा। तो ये उन लोगों के लिए वैल्यू ट्रेड नहीं होगा। उनका मोटिव सेल लो बाई लो का नहीं होता है, उनका मोटिव होता है सेल हाई बाई लो, ताकि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। अब देखिए, बिग प्लेयर्स के पास ज़्यादा ऑर्डर है, तो कैसे वो अपने ऑर्डर्स को इस प्राइस रेंज में फिल करेंगे? उन्हें लो पर तो सेल करना नहीं है, तो वो ये कैसे करेंगे? तो देखिए, जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास बिल्डअप लेता है तो हम रिटेल ट्रेडर सोचते हैं प्राइस जब ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ बाई करेंगे। बट अगर स्मार्ट मनी सेल करना चाहता है तो वो यहीं सेल करेगा। तो ब्रेकआउट के बाद जो हमारा बाय ऑर्डर रहेगा वही उनका सेल ऑर्डर रहेगा। प्राइस ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ कंसोलिडेट करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। प्राइस जितना देर यहाँ रहेगा उनका ऑर्डर फिल होता रहेगा, और जब बायर्स मार्केट में ख़त्म हो जाएंगे तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इसके पीछे का रीज़न बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिग प्लेयर को वॉल्यूम चाहिए, मतलब उनका जो बड़ा सेल ऑर्डर है वो तभी फिल होगा जब उन्हें बायर्स मिलेंगे। तो रेजिस्टेंस के ऊपर उन्हें वॉल्यूम मिल गया। सेकेंड, टू अवॉइड स्लिपेज ड्यू टू बिग ऑर्डर। सपोज अगर वो रेजिस्टेंस के पास ही अपना बिग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हैवी सेलिंग की वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। तो जब हम रेजिस्टेंस के ऊपर बाई करेंगे उन्हें वॉल्यूम मिल जाएगा और स्लिपेज भी नहीं होगा। हमारा बाय ऑर्डर उनके लिए सेल ऑर्डर रहेगा। नाउ अब बात करते हैं ब्रेकआउट कब फेल होता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर वापस रेजिस्टेंस के नीचे आकर क्लोजिंग देता है तो ये वार्निंग है कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है। नाउ अब हमें कंफर्मेशन सिग्नल चाहिए। आइए अब देखते हैं कैसे हम इसे वॉल्यूम के साथ एनालाइज करते हैं। पहले एक रियल ब्रेकआउट का एग्जांपल देखते हैं। जेन्युइन ब्रेकआउट में ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। नेक्स्ट, जब प्राइस रीटेस्ट करता है तो इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए और कैंडल्स छोटे होने चाहिए। रीटेस्ट के समय प्राइस गिरता है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी गिरता है, और नेक्स्ट प्राइस को इस की लेवल पर होल्ड करना है। ये हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर पता लगा सकते हैं, लाइक कोई लॉन्ग विक कैंडल, लाइक पिन बार, हैमर एटसेट्रा। नेक्स्ट, और जब प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू करे तो अगेन वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन आप ब्रेकआउट के समय ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। सेकेंड, रिट्रेसमेंट मूव का कैंडल छोटा होना चाहिए विद डिक्रीजिंग वॉल्यूम। थर्ड, आपको चेक करना है क्या प्राइस की लेवल पर होल्ड कर रहा है, या आप कैंडलस्टिक पैटर्न की हेल्प से समझ सकते हो। और फोर्थ, जब प्राइस ऊपर जाए तो उसका वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट होंगे तभी ब्रेकआउट काम करेगा। हाँ, अगर ये पॉइंट्स आप ब्रेकआउट के समय ध्यान में रखते हो तो आपके लॉस कम होंगे। आइए अब नेक्स्ट फॉल्स ब्रेकआउट का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, बट रीटेस्ट कैंडल का साइज बड़ा है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट, अगला कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस इसके नीचे क्लोजिंग देता है। तो ये फर्स्ट वार्निंग सिग्नल है, प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आता है। नेक्स्ट, फिर जब प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो यहाँ वॉल्यूम लो होता है, और जब प्राइस वापस नीचे जाता है तो वॉल्यूम हाई होता है, और इस लेवल के ब्रेक पर हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं। ये बस एग्जाम्पल्स थे, रियल चार्ट में चीज़ें इतने क्लियर नहीं होते, पर आपको एक व्यू देने के लिए मैंने इन एग्जाम्पल्स का यूज़ किया। अब समझिए हम ब्रेकआउट फेलियर कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रीवियस डे हाई लो। सपोज ये प्रीवियस डे का हाई और लो है, तो आप इन लोकेशन पर ब्रेकआउट फेलियर देख सकते हो। सेकेंड,
ओपनिंग रेंज हाई एंड ओपनिंग रेंज लो। सपोज ये हमारा आज का ओपनिंग रेंज हाई है और ये लो है, तो हम यहाँ भी ब्रेकआउट फेल देख सकते हैं। थर्ड, लास्ट स्विंग लो एंड लास्ट स्विंग हाई इन ट्रेंडिंग मार्केट। सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ हम ब्रेकआउट फेलियर देख सकते हैं। और फोर्थ है एनी की लेवल। नाउ अब देखते हैं हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है, एंट्री एग्जिट कैसे होना है, इसके कुछ पॉइंट्स याद रखिए। फर्स्ट, क्लीन की लेवल, मतलब जो की लेवल है चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड, ब्रेकआउट। थर्ड, ब्रेकआउट फेल। फोर्थ, टेस्टिंग की लेवल जिसमें हम कैंडलस्टिक को देखेंगे। और फिफ्थ, कंफर्मेशन विद वॉल्यूम एंड कैंडल। अब एग्जांपल्स देखते हैं कि ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ और कैसे हम इससे प्रॉफिट बना सकते थे। यहाँ देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है। नेक्स्ट, प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करता है, कोई भी कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर फॉलो थ्रू नहीं देता। नेक्स्ट, एक रेड कैंडल वापस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये हमारा फर्स्ट सिग्नल है। यहाँ रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो चुके हैं। नेक्स्ट, यहाँ एक टेस्ट कैंडल है और जब एक रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। जितने लोगों ने ऊपर बाय किया होगा उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ट्रिगर हुआ होगा, और उनका स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर। और बहुत से स्मार्ट ट्रेडर भी होंगे जो इस ब्रेकआउट फेल में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ एक सेलिंग प्रेशर के कारण हमें एक फास्ट फॉल देखने को मिलता है। ब्रेकआउट विथ हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन, फिर हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आया। नेक्स्ट, लो वॉल्यूम रीटेस्ट एंड कंफर्मेशन कैंडल। देखिए, हर बार हमें इतना परफेक्ट एग्जांपल नहीं मिलेगा। फॉल्स ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम एक फैक्टर हो सकता है, पर इसके साथ अदर फैक्टर भी है। बस आपको ट्रैप ट्रेडर्स के इमोशंस को समझना है। सोचिए आप भी इस ट्रैप में फंसे हो तो वो कौन सा पॉइंट है जहां आप एग्जिट होंगे, कहां आपका स्टॉप लॉस होगा। इस बेसिस पर आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि बिग प्लेयर्स हमारे स्टॉप लॉस और इमोशंस को हिट करते हैं या उस बेस पर काम करते हैं। सेम अगर सपोर्ट लेवल पर फॉल्स ब्रेकडाउन मिलता है तो हम वहां भी ट्रैप ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पॉइंट और इमोशंस के अकॉर्डिंग बाय ट्रेड ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, पर यहाँ ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम लो है, तो ये फर्स्ट सिग्नल है कि ब्रेकआउट फेल हो सकता है। नेक्स्ट, प्राइस कुछ सेशन में नीचे आ जाता है, देन प्राइस इस लेवल को टेस्ट करता है, फिर एक रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यहाँ ब्रेकआउट तो हुआ है, पर कैंडल का मेजॉरिटी पार्ट रेजिस्टेंस के नीचे है, और यहाँ हमें अपर विक भी देखने को मिलता है, मतलब यहाँ अभी भी सेलर्स है। तो ऐसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जहाँ कैंडल्स का मेजॉरिटी पार्ट की लेवल के अंदर है और हमें ब्रेकआउट साइड लॉन्ग विक देखने को मिलता है, तो ऐसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड। सपोज अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के दौरान हमें सपोर्ट लेवल पर फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो इसके बेस पर हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। सेम डाउन ट्रेंड के दौरान अगर रेजिस्टेंस पर फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ हम एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है और ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट का काम कर सकता है, मतलब ये हमारा की लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब देखिए, प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ प्राइस इमीडिएटली कुछ कैंडल्स में वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है और क्लोजिंग देता है, मतलब ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन सेटअप था। नाउ अब कंफर्मेशन के लिए हम एक फ्रेश ग्रीन कैंडल के बनने का वेट कर सकते हैं जो टोटली इस की लेवल के ऊपर बने, फिर हम इसके बेस पर यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होता है। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।